दीवानों से ये मत पूछो, जुबां पे दर्द भरी दास्तां। ये दोनों गाने बॉलीवुड के टॉप और लेजेंड गुलकार मुकेश के गाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने दौर के महान गुलकार मुकेश और पाकिस्तान के टॉप कॉमेडी एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और सिंगर रंगीला के इन गानों से रूहानी कनेक्शन क्या था? मुकेश तो वो गुलकार थे जिनके गाने पहले सिर्फ दिलीप कुमार के लिए होते थे, लेकिन फिर जब उनकी आवाज़ पॉलिश हुई तो उन्हें राजपूत के लिए मखसूस कर दिया गया। और आने वाले वक्त में फिर देव आनंद, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना समेत हर बड़े एक्टर पर मुकेश के गाने फिट बैठते चले गए और उनके गानों से अदाकारों की तकदीरें बदलती चली गई। ऐसी ही एक तकदीर अदाकार रंगीला की भी बदल गई थी। पाकिस्तान में एक ऐसा एक्टर था जिसे दुनिया रंगीला के नाम से जानती थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कोई टॉप एक्ट्रेस उनके साथ काम करना पसंद नहीं करती थी। जब उन्होंने अपनी फिल्में शुरू की तो मौसीकार और गुलकार भी उनके साथ काम करने से शर्माते और तौहीन समझते थे। लेकिन रंगीला ने खुद को हर फन मौला साबित किया और गुलकारी में मुकेश की आवाज़ को पकड़ लिया और फिर ऐसे गाने गाए कि उस वक्त के नामी ग्रामी गुलकार बाद में मुद्दतों तक पछताते रहे कि हमने रंगीला को धत्कारा था, मगर रंगीला के गानों ने हमारे चिराग बुझा दिए हैं। क्योंकि रंगीला ने फिर जब गाना शुरू किया तो उसमें मुकेश की गायकी, सोज और अंदाज की रूह फूंक दी गई थी। और ये किसने रूह फूंकी थी, आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि रंगीला को मुकेश किसने बनाया था। रंगीला के गानों और मुकेश की आवाज में मुमासलत देने पर मुमकिन है आप इख्तलाफ करें, मगर रंगीला के गाए हुए 32 गानों और उनके म्यूजिक को जरा गौर से सुने तो आपको उन गानों की धुनों के पीछे और इन गानों के अंदाज में मुकेश की झलक नजर आएगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो जब गाते थे तो उनकी आवाज पर मुकेश की आवाज का गुमान होता था, लेकिन उनका अंदाज और कोशिश यही होती थी कि वो मुकेश जैसा आहंग और रचाव पैदा करे। लेकिन इसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सके थे, क्योंकि हर सिंगर की अपनी कुदरती आवाज का एक रचाव होता है। अलबत्ता कोई भी सिंगर दूसरों को कॉपी कर सकता है, जैसा कि मुकेश खुद पहले सहगल के अंदाज में गाते थे, लेकिन बाद में उन्हें पॉलिश किया गया। मुकेश के वो गाने जो उन्होंने शुरू में गाए और दिलीप कुमार पर फिल्माए गए थे, इन गानों का अंदाज सहगल जैसा ही था। लता मंगेशकर खुद भी पहले मैडम नूरजहां के अंदाज में गाने गाया करती थी, इसलिए बहुत से पॉपुलर गुलकार शुरू में हर उस गुलकार के अंदाज में गाते थे जिससे वो मुतासर होते या जिसकी मार्केट का दबदबा होता था। अलबत्ता जब तकदीर उन पर मेहरबान हो जाती तो वो खुद अपना अंदाज मुतारफ कराते थे। रंगीला मुकेश कैसे बने थे, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 1965 के बाद रंगीला पर गुलकारी का जुनून तारी हो गया था। वो फिल्मों में भी मजाक ही मजाक में गाकर मुकालमे अदा करने लगे थे। लेकिन जब अदाकार मुनव्वर ज़रीफ ने फिल्मों में गाना शुरू किया तो रंगीला के शौक ने जिद पकड़ ली और वो उस्तादों के पास जा जाकर कहते कि मुझे भी गाना गाने का मौका दो। उन्हें किसी ने मौका न दिया। अलबत्ता जब उन्होंने खुद पहली फिल्म प्रोड्यूस करना चाही तो उनका ये शौक भी पूरा हो गया। रंगीला ने कमोबेश 650 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 69 में जब उन्होंने संजीदा मौजू के गिर्द घूमती फिल्म दिया और तूफान की हदायत देने और इस फिल्म को खुद ही प्रोड्यूस करने का ऐलान किया तो उनका मजाक उड़ाया गया। रंगीला की ख्वाहिश थी कि फिल्म में अदाकार हबीब काम करें, लेकिन उन्होंने अनाड़ी हदायतकार होने के खदशे के पेश नज़र साफ इनकार कर दिया था। कुछ ऐसा ही मौसीकारों और नगमा निगारों ने भी रवैया अख्तियार किया, बल्कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने भी गानों से इनकार कर दिया था। हाथ तो ये हो गई कि फिल्म साज भी इस तख्लीकी तकसीम करी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में रंगीला ने मौसीकार कमाल अहमद को मुंतखब किया, जो उस वक्त तक एक तरह से गैर मारूफ हो चुके थे, हालांकि वो बहुत अच्छे मौसीकार थे। दिलचस्प सूरत हाल तो उस वक्त हुई जब मेल सिंगर्स ने भी रंगीला की फिल्म में गाने से इनकार कर दिया। मौसीकार कमाल अहमद परेशान थे कि ना तो मलका तरन्नुम नूरजहां गाने पर रजामंद हैं और ना ही दूसरे सिंगर, खासतौर पर मेहदी हसन ने भी अपनी मसरूफियत का बहाना कर दिया था। इस परेशानी में जबकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और बड़े मेल गाने वाले दस्तयाब नहीं थे, ये बात खुद दर्द सर बन गई थी। उन गुलकारों को यह इल्म हो चुका था कि अपनी फिल्म के कुछ गाने रंगीला ने खुद लिखे हैं, लिहाजा एक अनाड़ी की फिल्म में वो गाने गाकर खुद को डुबोने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। फिल्म दिया और तूफान में इजाज हीरो लिए गए थे। इजाज पर जो आवाज़ चाहिए थी उसमें दर्द और सोज ऐसा चाहिए था जिससे सिंगर की आवाज़ भी उन पर ठीक ठाक मर्दाना तौर पर बैठ जाती। रंगीला इस परेशानी में मुब्तला थे और उस वक्त वो आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठे थे और साथ गुलकार मुकेश का एक दर्द भरा गाना गा रहे थे। कमाल अहमद बड़े गौर से रंगीला को सुनते रहे और फिर उन्होंने जहानत का मुजाहरा करते हुए ज़रूरत इजाद की माँ के तहत एक काम कर दिखाया। रंगीला के सामने उन्होंने ये शर्त रख दी कि वो ये गाना कंपोज करने लगे हैं, मगर अब ये गाना खुद रंगीला ही गाएंगे। रंगीला ने ये बात सुनी तो वो चौंक उठे और उछल कर बोले, मैं कैसे गाना गा सकता हूँ? क्या ये बात सच है कि मैं गाना गा सकता हूँ? अगर आप ये बात ठीक से कहते हैं और अपने दिल से कहते हैं कि मैं गाना गा सकता हूँ तो फिर
आज के बाद फिर मैं ही अपनी फिल्म में गाने गाऊंगा। रंगीला तो कमाल अहमद के पीछे ही पड़ गए। रंगीला मुझसे से यही चाहते थे कि वो अपनी फिल्मों में गाने खुद गाया करें, मगर कोई मौसीकार उन्हें मुंह नहीं लगाता था। लेकिन यहाँ तो कमाल अहमद ने खुद कमाल कर दिखाया था। सब कह देते थे उन्हें कि जैसी सूरत है वैसी ही तुम्हारी आवाज़ है। इस कदर खुली तौहीन के बावजूद रंगीला हमेशा हंस दिया करते थे। रंगीला को गाने का शौक था और मश्क भी करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ ये कहकर ठुकरा दी जाती थी कि तुम्हारी आवाज़ फटी हुई है, तुम्हारे वोकल कार्ड से जो आवाज़ निकलती है वो सुरीली और मधुर नहीं है। उस दिन कमाल अहमद ने जब रंगीला को गाने की ऑफर की तो उन्होंने गाना कंपोज कर दिया। यह गाना था मेरे मनवा गाता जा रे। ये गाना खुद रंगीला ने गाया। ये गाना लिखा भी रंगीला ने ही था। इसको गाने से बड़े बड़े गुलकार इनकार कर चुके थे, मगर जब रंगीला ने यही गाना गाया तो ये कमाल अहमद और रंगीला की पहचान बन गया। इस गाने को एजाज पर बख्शबंद किया गया था। इस एक गाने को तैयार करते हुए कमाल अहमद को मालूम हो गया कि रंगीला की गायकी में इंस्पिरेशन इंडियन गुलकार मुकेश हैं और वो उसके गाने गा गा कर मशक भी करते हैं। तो उन्होंने अपने गानों की ऐसी तर्जें बनाई जैसी तर्जें उस जमाने में मुकेश के लिए बनाई जाती थी। कमाल अहमद के रंगीला की आवाज़ को मुकेश के लेवल पर लाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि इसमें उनका मौसीकी का शजरा काम कर गया था। मुकेश के साथ कमाल अहमद के रूहानी कनेक्शन मौजूद थे। कमाल अहमद के उस्ताद रहमान वर्मा खुद एक मशहूर मौसीकार थे। रहमान वर्मा बाबा जी चिश्ती के शागिर्द थे। पार्टीशन से पहले बाबा चिश्ती भी इंडिया में ही फिल्मों के लिए मौसीकी दिया करते थे और उन्होंने ही नूरजहां जैसी गुलकारों को भी मुतारफ करवाया था। बाबा चिश्ती की धुनों पर सहगल भी गा चुके थे। उस दौर में बाबा चिश्ती के दो शागिर्द इंतहाई कामयाब हुए थे, यानी एक तो थे रहमान वर्मा और दूसरे थे ख्याम। पार्टीशन से पहले ख्याम और रहमान वर्मा दोनों मिलकर फिल्मों की मौसीकी देते और अपना फिल्मी नाम वर्मा एंड शर्मा के नाम से इस्तेमाल करते थे। वर्मा एंड शर्मा की धुनों पर मुकेश भी गाने गाते थे। पाकिस्तान बन गया तो रहमान वर्मा भी बाबा चिश्ती के पीछे पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर रहमान वर्मा ने बहुत से गुलकारों पर ट्राई की कि वो मुकेश की तरह आवाज में गाने गा सके, लेकिन रहमान वर्मा इसमें तो कामयाब ना हो सके। अलबत्ता उन्होंने मसूद राना पर एक ट्राई की थी और उन्होंने मसूद राना से मोहम्मद रफ़ी का मुतबादल के तौर पर गाने गवा दिए थे। पाकिस्तान बन गया तो रहमान वर्मा तो बाबा चिश्ती के पीछे पाकिस्तान आ गए थे, जबकि ख्याम इंडिया में ही रह गए और अपने दौर के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे। बाबा चिश्ती का फन ख्याम और रहमान वर्मा से होता हुआ कमाल अहमद तक पहुंच गया था। वो भी ज्यादातर ऐसी धुनें बनाते थे जिनमें रचाव और रिदम ज्यादा होता था। जैसा कि आप सुन ले, ये ख्याम के ही कंपोज किए हुए गाने हैं जो मुकेश ने गाए थे। दीवानों से ये मत पूछो, बाप दर्द भरी दास्तां। बाद में ख्याम के दर्जनों गाने मुकेश और दूसरे सिंगर्स ने भी गाए और ख्याम को इंडियन सरकार ने इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दिया। कमाल अहमद अक्सर ख्याम की धुनों पर नया तजर्बा भी करते थे। यही तजर्बा उन्होंने रंगीला को गुलकार बनाकर किया था और उनके गानों में जो रिदम पैदा करते वो रंगीला को सूट कर जाता था। कमाल अहमद ने रंगीला के लिए जितने गाने बनाए वो सुपरहिट साबित हुए थे। इसलिए रंगीला ने अपनी पहली प्रोड्यूस की जाने वाली तीनों फिल्मों दिया और तूफान, रंगीला और फिर दिल और दुनिया में कमाल अहमद को ही साथ रखा था। लेकिन बाद में जब रंगीला को लगा वो तो वाकई मुकेश बन गए हैं तो उन्होंने दूसरे मौसीकारों के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मार खा गए। उनके गानों से मुकेश की रूह ही निकल गई थी। बाद में रंगीला ने 2 फिल्मों की मौसीकी भी खुद दी और गाने भी खुद लिखे थे और 21 फिल्मों में उन्होंने 32 गाने गाए, जिनमें से कमाल अहमद के बनाए हुए गाने ही सुपरहिट साबित हुए थे। आखिर में रंगीला के ये गाने आप भी सुनिए और अपने उस सुपरस्टार एक्टर की सलाहियतों की दाद दीजिए जिनका वक्त के बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने मजाक उड़ाया, मगर उन्होंने मजाक और जिल्लत को गवारा कर दिया और अपना काम करते रहे थे। आने से पहले इतना बता दो, क्या मिला जालिम तुझे क्यों इस दुनिया में प्यार ना करना, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, हर गा मेरे मनवा गाता जा रे।